माय ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो हमारे सेमेस्टर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। उसमें हम लोग देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, जो कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति एवं प्रतिहार पाल वंश, ये हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो कि 650 से 1206 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है कि राजपूतों की उत्पत्ति और प्रतिहार एवं पाल राजवंश। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी विवादास्पद है, अभी तक कोई व्याख्या नहीं हुई है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि इस प्रकार है। राजपूतों की उत्पत्ति व्याख्या इसी में आ जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रमुख राजपूत राजवंश का संक्षिप्त विवरण कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। हम लोग पहला देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति। तो हम लोग देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी विवादास्पद है। इसमें हम लोग देखते हैं कि विद्वान का एक मत नहीं है, अनेक विद्वानों के अनेक प्रकार के मत हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ विद्वानों का कहना है कि राजपूत क्षेत्रीय वंश से, तो कहीं उन्हें राजपूत भी लिखा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि विदेशी सिद्धांत क्या कहता है राजपूतों की उत्पत्ति की। तो विदेशी सिद्धांत की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो सिद्धांत जारी करते हैं वो है कर्नल टन, इसी ने प्रतिपादित किया है। इनके बाद इनका समर्थन किया है विसेंट स्मिथ, क्रूक भंडाकर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। कर्नल टन का मत है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज है। मध्य एशिया से अनेक जातियां यथा शक, हूण एवं कुषाण भारत आए थे। उन्होंने एक मत दिया था कि राजपूत अग्निकुंड की कथा को ये स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि विदेशी जाति छठी शताब्दी के लगभग भारत में आ गए थे। उनका कहना है कि राजपूत जब भारत यहाँ जीते तो उन्होंने अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर तत्कालिक भारत समाज में सम्मिलित कर लिया गया था उन्होंने उन्हें सिथिन जाति के वंशज सिद्ध करने के लिए कुछ उल्लेख किए। उनमें से उनका कुछ रीति रिवाज प्रमुख है, जो कि अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र शस्त्र पूजा या अस्त्र पूजा, उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग, अंधविश्वास, चरण और भट्टों की प्रथा, इन प्रकार के ढेर सारे मत दिए हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वैदिक क्षत्रियों के वंशज का एक सिद्धांत है। इनमें देखते हैं इनमें क्या मत है। इसमें तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, गौरीशंकर चंद्र, सीवी वेद राजपूत को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों का वंशज मानते हैं। उनका मानना है कि यदि राजपूत विदेश जातियों का वंशज मान लिया जाए तो क्या प्राचीन वैदिक सभ्यता में जो वैदिक क्षेत्र के वंशज थे वो समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कुछ प्रमाण भी जारी किए। उनका मानना है कि राजपूत अभिलेख में उन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। इस प्रकार प्राचीन काल में क्षेत्रीय को दो आधारों में बांटा गया था, जो कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, ये अग्निकुंड की कथा का ये सिद्धांत ये स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि इसे बाद में जोड़ा गया है। राजपूत प्राचीन वैदिक क्षेत्रों के वंशज है, उनका मानना है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन के तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज हैं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है। अग्निकुंड सिद्धांत चंदबरदाई कृत पृथ्वीर्थ रजों से प्राप्त होती है। इसका आधार है कि परशुराम ने सारे क्षेत्रियों को नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में ब्राह्मणों को क्षेत्रियों का आवश्यकता पड़ा। मतलब उनके रक्षा के लिए उनको आवश्यकता पड़ी। पृथ्वी ऋषियों की कथा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अबू पर्वत पर निवास करने वाले अनेक जो ऋषि और विश्वामित्र, गौतम, अस्तित्व आदि सब धार्मिक अनुष्ठान जब करते थे तो वहाँ दैत्य आ जाते थे और उनके अग्निकुंड, उनके जो
अग्निकुंड में है, उसमें वे यज्ञ में रक्त और मांस डालकर अपवित्र कर देते थे। इस वजह से दैत्यों का विनाश करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड तैयार किया और उनमें से 3 वीरों को उत्पन्न किया, जो कि इस प्रकार है: परमार, चालुक्य और प्रतिहार। इन सब को उत्पन्न किया, लेकिन इन्होंने भी दैत्यों का दमन करने में इनको सफलता नहीं मिली और फिर अग्निकुंड से एक वीर तेजस्वी क्षत्रिय को जन्म दिया, जो कि चौहान कहलाया, और चौहान ने ही दैत्यों का नाश कर दिया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय मूल का सिद्धांत क्या कहता है। तो राजपूतों को भारतीय मूल का मानने वाले विद्वानों ने 3 मत दिए हैं, जो कि पहला मूल का क्या भारतीय मूल का सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं कि राजपूतों को भारतीय मूल का मानने वाले विद्वानों ने कितने मत दिए हैं? 3 मत दिए हैं। प्रथम विषण 3 मत दिए हैं, जिनमें से प्रथम विषण स्मिथ का मानना है कि ये राजपूत भारत के आदिम जातियों जैसे कि यथा, गौड़, भील, भड़ आदि के वंशज है। उन संबंध में उनका कहना है कि आर्यों तथा द्रविड़ों से पहले भारत में ये आदिम जातियां निवास करते थे। जैसे आर्यों का प्रसार होने लगा तो ये जातियां एकांत और सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए बाध्य हो गए थे। उनका कहना है कि इनमें से कुछ ने राजसत्ता प्राप्त कर ली और क्षेत्रीय कहलाने लगे, और इनमें से कुछ जातियां आर्यों के संपर्क में भी आए और फलस्वरूप ये सभ्य होने लगे। और चंदेल राजपूतों का गोड़ों तथा भोरों से भी संबंध बताया गया है। इसमें हम लोग दूसरा मत देखते हैं। दूसरा मत में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है। उनका कहना है कि मुख्य वंशज यथा, चौहान, गोहिल, पल्लव, कदम, प्रतिहार, परमार आदि के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण थे। उनका कहना है कि हर्षवर्धन के बाद उत्तरी भारत में अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी और अरबों तथा तुर्कों के आक्रमणों से देश में संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों ने देश और समाज की रक्षा के लिए शास्त्रों के स्थान पर शस्त्रों को धारण कर लिया। बाद में इनको क्षत्रिय, राजपूत अथवा राजपुत्र भी कहा गया है। इस संबंध में तीसरा मत का कहना है कि ये जातियां मिश्रित जातियां थे। उनका कहना है कि ये प्राचीन क्षेत्रों के वंशज है, किंतु इसमें विदेशी मिश्रण है। विदेशी युद्धप्रिय तथा लड़ाकू वर्ग के लोग थे और स्वाभाविक रूप से इनको सामाजिक संबंध क्षेत्रियों से स्थापित हुए और कालांतर में विवाह संबंधों के द्वारा उनका मिश्रण हुआ है। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आज आप लोग के पास में इतना ही लेके आ पाया हूँ। माई ड्रीम एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के द्वारा जो आप लोगों को जो जानकारी दी गई ये आप लोगों को कैसी लगी, हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए यदि आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।